हेलो एवरीवन, आपको ये पता ही है आईपीयू का चॉइस फिलिंग ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। अब आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। आज हम लेके आए हैं बीबीए की प्रेफरेंस लिस्ट। अब आपको इसमें ये देखना है जो आप प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे वो पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हो। ऐसा ना हो कि आपको जो कॉलेज चाहिए ना हो वो भी आप ऊपर रख दें। आप मतलब इसमें रैंडम गेम नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सोच समझ के आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ती है। तो हमने आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की है। एक बार पहले प्रेफरेंस लिस्ट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसमें कुछ चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लगभग 20 कॉलेजेस जो हैं, टॉप 20 कॉलेजेस हैं, वो आप एज इट इज फिल कर सकते हैं। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। टॉप 20 के बाद उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग या अपने कोई और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की तरफ। हमने आपके लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है एकदम सिंपल फॉर्मेट में बनाई है, जो कि एक्सेल फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार स्लाइड मूव करनी पड़ रही है और कॉलेज की एक मैनुअल लिस्ट बनानी पड़ रही है, पेपर पे लिखना पड़ रहा है। ये एक्सेल शीट एज इट इज अवेलेबल है। आप इस एक्सेल शीट को स्क्रीनशॉट आपको ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा और उसके बाद आप इसको एज इट इज फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस अपने अकॉर्डिंग नहीं करने हैं तो फिर भी अगर आप लोकलाइट हैं, कोई रिलेटिव पास में रहते हैं, या लोकेशन कोई प्रेफरेंस है आपकी, या कॉलेज के टाइमिंग्स का इशू है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट आपको पसंद है, जो भी आपका क्राइटेरिया है उससे अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस चीज को लिस्ट को एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। आज पूरा संडे मेरा इसी लिस्ट को बनाने में गया है और फाइनली लिस्ट तैयार हो गई है और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो इस तरह बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपके सामने एक एक्सेल शीट बनाई गई है और आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज की प्रेफरेंस आप इस तरह भर सकते हैं बीबीए में। और यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का ऑप्शन गिवन है, आप इस तरह फिल कर सकते हैं। 2-3 चीजें पहले मैं आपको बता दूं, बीबीए कॉलेज में आईपीयू के मोस्ट कॉलेजेस में आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, उसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। इवनिंग शिफ्ट की जो कट ऑफ है वो हमेशा कम जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हमने भरा हुआ है। जिनमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का ऑप्शन नहीं लिखा है उसका मतलब उन कॉलेज में सिर्फ एक ही शिफ्ट अवेलेबल है, उनमें 2 शिफ्ट अवेलेबल नहीं है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट ही है अवेलेबल। इसके अलावा 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें माइनॉरिटी कोटा लगता है। अब माइनॉरिटी में आपको भरना चाहिए या जनरल भरना चाहिए, वो जब सेशन एंड होगा, ये वीडियो जब एंड करेंगे तब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टॉप पे रखा गया कॉलेज है वो है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट और इसकी शिफ्ट 1। तो सबसे पहले आप भरेंगे सारे शिफ्ट 1 कॉलेज जो टॉप 5 कॉलेज हैं। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट को सबसे पहले रख सकते हैं आप शिफ्ट 1। उसके बाद विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो विप्स के नाम से पॉपुलर है रोहिणी में, आप उसको सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, वो भी शिफ्ट 1 है। फिर उसके बाद महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस MAIS के नाम MAIMS नाम से पॉपुलर है, ये भी अपना रोहिणी में ही है, यहाँ पे आप शिफ्ट 1 में रख सकते हैं। इसके बाद आप रख सकते हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट B&I। अच्छा, ये कंडीशन और ध्यान रखना, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अलावा यहाँ पे आपको पता है 2 एडिशनल प्रोग्राम और होते हैं, अलाइड प्रोग्राम्स हैं, दैट इज B&I और कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे जो B&I है दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस वाला प्रोग्राम है। अगर आपको कोर बीबीए में जाना है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप न्यूट्रल हैं, आप में सीक्वेंस अच्छा चाहिए, यानी कि आपको रेटिंग अच्छी चाहिए, कॉलेज में प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, और आपकी फाउंडेशन नहीं है कि मुझे B&I नहीं करना है, बैंकिंग और इंश्योरेंस नहीं करना है, मुझे जनरल बीबीए ही करना है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ये महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का हमने इसको 4th ऑप्शन में रखा हुआ है। 4th ऑप्शन में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट B&I का शिफ्ट 1। इसके बाद आप रख सकते हैं जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुछ, जो शिफ्ट 1 में है। इसके बाद महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है, वो आपका शिफ्ट 2 में है। तो महाराजा सूरजमल जो इंस्टीट्यूट है वो आपका 6 नंबर पे आ जाता है, जो उसका शिफ्ट 2 वाला ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इसका शिफ्ट 2 ऑप्शन हो जाएगा। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसका शिफ्ट 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो आप मान के चलते हैं लगभग जो 20 प्रेफरेंस हैं आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सोच समझ के
बहुत सारे पैरामीटर को जज करके हमने ये लिस्ट बनाई है। 20 के बाद जो है वो इतने पॉपुलर कॉलेजेस भी नहीं है, उनके बदले में आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्ट करें तो भी और चलेगा, आप ड्यू का वेट करें या कोई और प्रोग्राम कर लें बीएबी की जगह, हमें डाउट रहता है हम बीबीए ना करें, बीकॉम करें, बीकॉम ऑनर्स करें या कोई और प्रोग्राम करें, वो भी चलेगा। लेकिन टॉप 20 तक मान सकते हैं, काफी अच्छे प्रोग्राम है। और आप अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है और आप मानते हैं आपकी मतलब अराउंड 700 to 800 रैंक है अगर आईपीयू सीईटी के एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप जो इनके टॉप 5 कॉलेज, इनफैक्ट टॉप 10 भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, काफी अच्छा प्लेसमेंट भी है इनका और बहुत ही रेपुटेटेड ये कॉलेजेस हैं। तो हमने सभी कॉलेज की लिस्ट बनाई है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चॉइस फिलिंग में इजी रहेगा। उसके बाद जो 4 माइनॉरिटी वाले कॉलेज हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको, पहला तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है, कट ऑफ ज्यादा होती है, सभी कॉलेज में लगभग आईपीयू के ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 होता है, कुछ एक कॉलेज को छोड़ के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 नहीं है, सिर्फ उनमें एक ही शिफ्ट है। दूसरी चीज, आपके पास जनरल बीबीए के अलावा B&I और कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम भी होता है जो कुछ कॉलेज में अवेलेबल रहता है। सो एक बार आप इसका टॉप अराउंड 20 कॉलेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे मूव करते हैं। तो 20 लेने के बाद अगर हम इसको और मूव करें और आपको एग्जैक्ट अगर फिलिंग करनी है ये, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉलेज में हमने उसकी लोकेशन भी गिवन प्रोवाइड की है आपको, ताकि एक आइडिया लग जाए कि वो लोकेशन भी बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने जब पिछली बार बीबीए का वीडियो बनाया था, यूजी कोर्सेज के वीडियो में हमेशा बताते हैं कि यूजी कोर्सेज में आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीजी कोर्सेज में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम कॉलेज में ही बिताना होता है पीजी में, लेकिन यूजी कोर्सेज में आपका सिर्फ एक ही शिफ्ट में कॉलेज होता है, उसके अलावा आप एडिशनल पीजी कोर्सेज की भी तैयारी करते हैं, कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज की कोचिंग के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, कुछ हैंगआउट प्लेसेस भी होने चाहिए, क्योंकि आपका कुछ टाइम ही कॉलेज में जाता है, उसके बाद आप अपनी लर्निंग के लिए काफी सारे वक्त जो है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्लेस भी ऐसा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। टोटल 81 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 77 है वो माइनॉरिटी में नहीं है, वो जनरल हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं वो आपका माइनॉरिटी हैं, 4 कॉलेजेस, उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने देखा 77 कॉलेजेस का हमने देख लिया है। इसके अलावा माइनॉरिटी अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें, माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस के हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है जो कि ग्रेटर नोएडा में है। ये आर्मी बैकग्राउंड से अगर किसी के पेरेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एडमिशन सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड वाले का ही होता है। तो नो डाउट आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप फिर भी टॉपर्स में आते हैं तो नो डाउट आप टॉप 3 कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है और विप्स है। तो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर थोड़े से लोअर रैंक है या फिर लोअर रैंक के अलावा आप चाहते हैं मुझे आर्मी बैकग्राउंड वाले कॉलेज में ही जाना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो कि ग्रेटर नोएडा में है। इसके अलावा 2 कॉलेज हैं जो आपके जैन माइनॉरिटी वाले हैं और एक सिख माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, जिसमें बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये आपका जैन माइनॉरिटी का है। इसके अलावा श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत हरियाणा ये भी आपका जैन माइनॉरिटी का है। इसके अलावा आपके पास जो DITM है सोनीपत हरियाणा में, ये आपका सिख माइनॉरिटी का है। तो ये 4 माइनॉरिटी वाले कॉलेज आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास डाउट होता है कि माइनॉरिटी वाला, सपोज आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैन से या सिख कम्युनिटी से,
तो आपको डाउट हो सकता है कि हम जनरल में अप्लाई करें जो ऊपर वाले कॉलेजेस हैं, या हम कैटेगरी वाले कॉलेज में अप्लाई करें। तो ये डिपेंड करता है आपकी रैंक पे। मेरा सजेशन ये है कि इसमें हम कट टू कट डिसीजन नहीं ले सकते हैं किस में लेना चाहिए, ये आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा और अदर पैरामीटर्स पे। जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इन माइनॉरिटी स्टेटस में बिलोंग करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक और आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली ये मुझे बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आपके ये माइनॉरिटी वाले कॉलेज में जाना चाहिए या जनरल के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, बाकी किसी और कॉलेज में कौन सी रैंक वाला कॉलेज आपको मिल सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डिसीजन इस पे नहीं ले सकते हैं। बाकी जिस किसी माइनॉरिटी में बिलोंग नहीं कर सकते हैं वो इस लिस्ट को ऑलमोस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमने लिस्ट तैयार की है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है तो भी बताइए। इसका अभी आपके पास 2 दिन और बाकी हैं, कुछ चेंजेस हैं, कोई आपकी और प्रेफरेंस है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम अगर आपको जानकारी मिलेगी तो ऑब्वियसली उससे सबको जानकारी मिलेगी, सबका इसका बेनिफिट होगा। और 2 ही दिन बाकी हैं, लगभग 15,000 एप्लीकेंट्स थे बीबीए में जिन्होंने अप्लाई किया था। सो नो डाउट आईपीयू का जो बीबीए है और बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम है, दोनों ही बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है और बीबीए बहुत पॉपुलर है, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट हमने तैयार की है। थोड़ा डिले जरूर हो गए हैं, आज संडे था पर पूरा संडे बैठ के आज यही काम किया और फाइनली लिस्ट आपके सामने लेके आए हैं। थैंक यू।